हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट के अंतर्गत और न्यूज़ के अंतर्गत हम बात करते हैं। इसका इंतज़ार आप सभी को था और जिनको पता है उनको तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार था कि अटल प्रेरक भर्ती, जहाँ ना कोई एग्ज़ाम है, ना कोई कॉम्पिटिशन तैयारी करनी है, मतलब पूरी तरह से एकदम झंझट फ्री, क्योंकि इसमें ना तो एग्ज़ाम होगा, ना आपको सीईटी पास होना ज़रूरी है। बस आपकी 12th होनी चाहिए और साथ ही आपको आरएससीआईटी किया होना चाहिए और इसके अलावा आप जिस गांव से हैं, उस गांव से आप बिलोंग कर रहे हैं, 18 प्लस हैं, तो ये जॉब आपके हो सकती है। बस पूरी डिटेल यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने आपको वीडियो में दिया था कि नोटिफिकेशन आने वाला है, तो अब मैं आपको यहाँ ऑफिशियली नोटिफिकेशन के जरिए ही बात कर रहा हूँ। और यस, ये जो फुल अपडेट है यहाँ पर दे रहा हूँ, ताकि आपको ये पता रहे कि कैसे प्रोसेस होगा। क्योंकि देखिए, ये 12th पास है, एग्ज़ाम नहीं होगा और सीईटी पास होने की ज़रूरत नहीं है। एज 18 प्लस से होना चाहिए, 18 से 35 और छूट मिलाकर 40 हो सकती है। 11,000 प्लस पद हैं। तो कैसे फिर चयन होगा? जब एग्ज़ाम ही नहीं होगा तो सिलेक्शन कैसे होगा? पेमेंट कितना मिलेगा? तो आइए बढ़ते हैं पूरी डिटेल आपके सामने, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतज़ार ज़रूरी था, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे हवाबाजियाँ चल ही रही थी। तो यस, अब बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, और जो आपके सहयोगी मित्र या जो आपको लगता है आपके शुभचिंतक हैं, उनको आप ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, ये अति आवश्यक इन्फॉर्मेशन है। और इसकी अति आवश्यक क्यों है, तो देखो बताने वालों, आगे देखिए। सबसे पहले नोट कर लीजिए, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के द्वारा ये जो है वो करवाई जा रही है वैकेंसी। अब यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एक नोटिस है, ये एक नोटिफिकेशन है, ठीक है ना। ये एक नोटिफिकेशन है और ये ऐसा नोटिफिकेशन है जो वैकेंसी आउट होने से पहले का, जहां पूरा फॉर्मेट बता दिया गया है। यस, तो इसलिए ये डायरेक्टली पहले किसको भेजा गया? मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त। तो देखो, बजट घोषणा जब हुई थी 25-26 के अंतर्गत अटल सेवा केंद्रों की स्थापना और क्रियान्विति के संबंध में कहा गया था कि, अब क्या कहा गया था देखो, पूरा ही आपको यहाँ समझा देते हैं कि कहा गया था कि प्रथम चरण में 3,000 से अधिक आबादी वाली जो ग्राम पंचायत है, 3000 प्लस मेंबर अगर लोग वहां रह रहे हैं, से अधिक आबादी वाले कितने गांव गांव पंचायत है, ग्राम मुख्यालय है 2082, ठीक है। तो इन मुख्यालयों पर अटल ज्ञान केंद्रों की एक तो स्थापना की जाएगी, और स्थापना हो जाने के बाद, रूम अलॉट व्यवस्था होने के बाद, फिर उसमें भर्ती की जाएगी। क्या की जाएगी? भर्ती की जाएगी। तो उक्त अटल ज्ञान केंद्रों पर अटल प्रेरकों का चयन किया जाना जरूरी है। यानी अटल सेवा केंद्रों पर, ज्ञान केंद्र पर जो काम करेंगे उन्हें अटल अटल प्रेरक कहा जाएगा। अब आगे ध्यान रखिए, देखो, अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना, तो इसके लिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना, आपको तो आपके वैकेंसी से मतलब है, लेकिन थोड़ा सा फिर भी बता देता हूँ कि पहले स्टेप में कितनी ग्राम पंचायतों को सिलेक्ट किया जाएगा? 2082, और वो पहले सिलेक्ट हो चुकी है, क्योंकि जिनकी जनसंख्या 12, हम बात करें 3,000 से ऊपर है। और प्रत्येक, देखिए यहाँ पर ध्यान रखना, पंचायत मुख्यालय पर अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना हेतु प्रति केंद्र 12.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। एक भवन होगा, उसमें इंस्ट्रूमेंट, लाइब्रेरी, अत्याधुनिक सुविधाएं, बुक्स वगैरह सब वहां पर होगी। तो प्रत्येक अटल सेवा केंद्र को 12.5 लाख रुपए दिए जाने वाले हैं। और सामुदायिक केंद्रों का निर्माण, रख रखाव अनुमानित होंगे, जिसमें पुस्तकालय भी होगा, वाचनालय का निर्माण भी सम्मिलित होगा, जिसमें आवश्यकता अनुसार फर्नीचर यथा कुर्सी, टेबल इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी। तो इसके लिए ये है, तो ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो ज्ञान केंद्र होगा ना, यहाँ पर इसके साथ साथ इंटरनेट सुविधा हेतु एक बार की लागत और उसकी आवर्ती व्यय होगा, यानी इंटरनेट भी मिलेगा। मतलब आपके गांव की एक ऐसी लाइब्रेरी जहाँ कोई फीस नहीं लगेगी, जहां आपको अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेगी और जहां आप बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन इस अटल सेवा केंद्र को जो चलाने वाला होगा, देख रेख करने वाला होगा, उसे कहा जाएगा अटल प्रेरक। तो यानी हर ग्राम पंचायत में एक अटल प्रेरक होगा। समझ में आ गया आप तक पूरा डिटेल? चलो, तो अब आगे बात करते हैं, ठीक है ना। ये चीज तो आप ऑलरेडी जान चुके हैं। अब देखिए, जो मेन वाली बात है उस पर आ जाते हैं। देखो, अटल ज्ञान केंद्र का उद्देश्य क्या है वो तो आपको बता ही दिया है, क्योंकि इसका उद्देश्य है कि जितनी भी एक तो सरकार की योजना है वो पहुंचाना, जितने भी महान विद्वान योद्धा जो महापुरुष है उनकी जीवनियों के बारे में बताना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्रामीण लोगों को डिजिटलाइजेशन और सरकार की योजनाओं के साथ साथ हर तरह की जो जानकारी है वो उपलब्ध करवाना। साथ ही साथ जो
कहते हैं ना कि हम यहाँ पे बात करें डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसके अलावा जैसे आधार, पेंशन बैंक आदि के स्थान पर एक ही जगह सुविधा उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था करवाई जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर ग्रामीण युवाओं और छात्रों, महिलाओं, किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ा जाएगा ताकि सभी सरकारी योजनाएं उन तक पहुंच सके। इसलिए यहाँ पर ये एक नैतिक कल्याणकारी योजना जो है वो इम्पोर्टेंट है। और स्थानीय युवाओं को दूसरा इससे इम्पोर्टेंट कि उसी गांव के युवक को अटल प्रेरक का मौका मिलेगा, यानी उसी गांव में वो खुद अपने आप को मजबूत कर सकता है, पांवों पर खड़ा हो सकता है, पेमेंट भी मिलेगी और शानदार रहेगी जॉब। तो अब बात करते हैं अटल पुस्तकालय और वाचनालय। ठीक है, ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसलिए जान लीजिएगा, कोई पूछ ले आपको तो पता होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें महापुरुषों के दर्शन संबंधी पुस्तकें होगी, स्वतंत्रता संग्राम से अन्य संबंधी साहित्य होगा, विभिन्न भाषाओं के पत्र पत्रिका प्रतियोगी परीक्षा संबंधी पुस्तक वगैरह न्यूज़पेपर होंगे, और महत्वपूर्ण तार्किक सोच को बढ़ाने वाली पुस्तकें होगी, रीजनिंग वगैरह, समसामयिक की करंट अफेयर के समाचार पत्र वगैरह होंगे, ई लाइब्रेरी होगी, नेट सुविधा होगी। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पर होगी। अब ये इंपॉर्टेंट तो ध्यान रखना, क्योंकि देखो अटल प्रेरक भर्ती तब आउट होती है ना जब अटल सेवा केंद्र स्थापित हो। तो देखो क्या लिखा गया है कि प्रशासनिक स्वीकृति जारी करना, यानी इसकी प्रशासनिक स्वीकृति यानी बजट जो जारी करना वो 15/6 को हो चुका। तकनीकी स्वीकृति जारी करना था जो 30 जून तक हो चुका, और वित्तीय स्वीकृति जारी करना था जो 15/7 तक वो भी हो चुका। इसलिए 12 आया है, इसलिए पर केंद्र 12.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। तो अब निविदा जारी करने की, यानी अब ये 15/7 तक ठेका निकाला जाएगा कि कैसे कौन सी एजेंसी इसका करवाने वाली है, यानी 15/7 के बाद ये फॉर्म भरने की अपडेट और आपको मिलेगी। और आगे देखिए यहाँ पर बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पर हम आपको बाद में नोटिफिकेशन भी सेंड कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप पर। लेकिन इसके अलावा अब आपको जो जानना है वो यहाँ अच्छे से देख लीजिए। देखिए अटल प्रेरकों की नियुक्ति, स्थानीय युवकों को अटल प्रेरक के रूप में आउटसोर्सिंग के माध्यम से, यानी एक एजेंसी गठित होगी, वो एजेंसी के जरिए, यानी एग्जाम नहीं होंगे। और जो केंद्र संचालन करेंगे, यानी अटल प्रेरक का करेंगे, केंद्रों का संचालन करेंगे, ग्रामीण युवाओं को जागरूक कर रोजगार से जोड़ने का कार्य करेंगे। और डिजिटल शैक्षणिक संसाधन, यानी केंद्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए लाइब्रेरी, अन्य डिजिटल सुविधाएं वगैरह, मतलब कंप्यूटर वगैरह वो सब वहां मिलेंगे। तो ध्यान रखना कि ये पहला शरण है, और पहले शरण के अंतर्गत जो 3000 से अधिक आबादी वाली जो ग्राम पंचायतें हैं 2082, उन पर ये सबसे पहले अटल सेवा केंद्रों को योजना और उसकी लिस्ट भी जारी हो चुकी है कि कौन कौन सी ग्राम पंचायत है। देखिए सूची संलग्न, यानी इस नोटिस में सूची भी संलग्न है कि किन पंचायतों में अटल सेवा केंद्रों की स्थापना है, आपका गांव है या नहीं, वो चेक करना है। अभी बात करते हैं भवन, तो ये बाकी वो भवन है कितना होगा अटल सेवा केंद्र का भवन वगैरह, वो डिटेल यहाँ पर दी गई है, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, हम सीधा आ जाते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट ध्यान रखिए, ये 12.5 लाख का सब मैटर है, तो ये तो अभी मैंने आपको बता ही दिया है। इसको छोड़कर यहाँ आ जाते हैं, तो अटल प्रेरकों का चयन कैसे होगा। तो देखिए प्रत्येक अटल सेवा केंद्र पर स्थानीय युवक युवतियों को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी उसी गांव के लोगों को, प्रेरकों को इंपोर्टेंट महत्व दिया जाएगा और नियुक्ति की जाएगी, जिसमें ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। अटल प्रेरकों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्य निर्धारण किया गया है, यानी सिलेक्शन होगा, ट्रेनिंग होगी, लेकिन एग्जाम नहीं, सीधा ज्वाइनिंग वाली होगी। और ताकि वो जब ट्रेनिंग वगैरह होगी तो वो इस कार्यालय को संभाल सके। अब देखिए बात करते हैं योग्यता, जो मैंने कही थी ना, देखो 12वीं पास और RSCIT प्रमाण पत्र होना चाहिए, या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त और कोई कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट अभी RSCIT करे, जरूरी भी है। आयु की बात करें तो 18 वर्ष होना चाहिए 1/4/2025 तक, यानी 1 अप्रैल 2025 को उसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। और व्यावसायिक कौशल या दक्ष और कोई है, कोई और व्यावसायिक ट्रेनिंग ली हुई है, तो उसको और प्राथमिकता दी जाएगी। अब सिलेक्शन कैसे होगा, तो देखिए ब्लॉक स्तरीय चयन समिति ग्राम सभा के द्वारा प्रस्तावित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करेगी, यानी ब्लॉक, जैसे आपका जो ग्राम पंचायत है उसका जो ब्लॉक है वहां पर एक चयन समिति बनाई जाएगी जो ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करेगी, यानी इंटरव्यू के जरिए आपके डॉक्यूमेंट को देखकर, और वे इंटरव्यू होगा, यानी हो सकता है कि सेटिंग हो आपकी, तो सेटिंग बन सकती है। इस तरह से फिर साक्षात्कार करवा दिया जाएगा और जिला स्तरीय चयन समिति के समक्ष अनुमोदन प्रस्तुत किया जाएगा, और अंतिम फाइनल जो है वो जिला स्तरीय समिति करेगी। इंटरव्यू तो था ब्लॉक स्तर पर, और फाइनल जो करेंगे वो जिला स्तर पर करेंगे, ठीक है ना। तो ये होगी चयन प्रक्रिया, यानी कोई एग्जाम नहीं है, आपको बस फॉर्म भरना है और इंटरव्यू देना जाना है। इसके अलावा अब देखिए ब्लॉक स्तरीय समिति, यानी जहां आपको इंटरव्यू लिया जाएगा वहां कौन कौन होंगे, जुगाड़ कर लीजिएगा। उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और उपखंड
अधिकारी द्वारा नामित कोई वरिष्ठ कार्मिक या अधिकारी गवर्नमेंट सर्वेंट का कोई है तो वो होगा। तो पंचायत समिति से 2 उपखंड अधिकारी होने की स्थिति में जिला कलेक्टर द्वारा नामित उपखंड अधिकारी भी लिए जा सकते हैं। तो ये वो होंगे जो आपका क्या करेंगे, इंटरव्यू लेंगे। आपके पंचायत का, सभी पंचायतों का आपके ब्लॉक पर इंटरव्यू होगा। क्लियर? आगे देखिए, जिला स्तरीय समिति की बात करें तो वहां पर जो फाइनल करेंगे आपका नाम, तो वहां कौन होगा, एक तो जिला कलेक्टर, या अगर वो नहीं है तो उसका प्रतिनिधि बैठा दिया जाएगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद का, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी और जिला कलेक्टर द्वारा नामित कोई वरिष्ठ लेखा अधिकारी भी होगा। और ये क्या करेंगे, ये फाइनल करेंगे उस जिले के अंदर अटल प्रेरकों के लिए स्पष्टीकरण। ठीक है, यानी सिलेक्शन। अटल प्रेरकों की क्या भूमिका है, रोल क्या, तो देखिए स्थानीय लोगों को डिजिटल सेवा इंटरनेट प्रशिक्षण देना और वे डिजिटल साक्षर बन सके, यानी डिजिटलाइजेशन करवाने के लिए प्लान है। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सरकारी योजनाओं को, प्रक्रियाओं को और ई गवर्नेंस की सुविधाओं को बढ़ाना और प्रसार करने का कार्य है, ताकि अधिक से अधिक लोग अधिक जितनी भी सुविधाएं सबका फायदा ले पाए। कोई सरकारी योजनाएं होती है लेकिन उसकी योजना को जुड़ ही नहीं पाते हैं। इसके अलावा युवाओं को शैक्षणिक और व्यवसायिक विकल्पों के बारे में बताना, जिससे कि सही करियर मिल सके, यानी यहाँ पर गाइडेंस होगा कि अब 12th पास की है, अब ये किया है, क्या कर सकते हैं आगे वगैरह, तो वो हेल्प मिलेगी। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के मार्गदर्शन भी मिलेगा और सहायता सामग्री और तैयारी करने का वो लाइब्रेरी सुविधा भी मिलेगी। अटल ज्ञान केंद्रों में लाइब्रेरी होगी और ई लाइब्रेरी होगी, यानी अब आपको कहीं दूसरी जगह जाके पैसे देकर लाइब्रेरी नहीं करना, बस यहाँ लाइब्रेरी आपके मैनेजमेंट होगी और उसका कर्ता धर्ता जो होगा वो अटल प्रेरक होगा। ठीक है, चलो ये सब बात तो हो गई। मेन बात आती है ये कि ये कितना मिलेगा। तो देखिए, पढ़ाई भी होगी, जॉब की जॉब, और साथ में पेमेंट भी मिलेगा। इतना बढ़िया काम। यस, तो देखिए काम क्या बहुत बढ़िया है। इसके अलावा ई मित्र की सभी सरकारी जो योजना है ना, उससे लोगों को आवेदन के हेल्प करवाया जाएगा। अब देखिए, अटल प्रेरकों का मानदेय यानी पेमेंट, तो ये विभागीय स्वीकृति जो हुई थी 31/12/2024 को, उसके अनुसार पुस्तकालय को, जो पुस्तकालय अध्यक्ष होता है ना, जो सरकारी ऑफिसों में वगैरह, उनको पेमेंट मिलता है उसी अकॉर्डिंग, यानी प्रतिदिन पर दिन यानी पर डे के हिसाब से 359 रुपए, और महीने के अगर देखेंगे तो आपको 9,334 रुपए मिलेंगे। बहुत बढ़िया है, आपको घर से मांगने की जरूरत नहीं, तैयारी भी होगी, पेमेंट भी आएगा, अपने आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो यार बिना एग्जाम के और आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ बैठ के तैयारी कर सकते, तो इससे बढ़िया और काश किया है। कोई स्टूडेंट कहते हैं कि सर ऐसा कोई जॉब, अरे ये गोल्डन है, अगर मिल गया तो मौज ही मौज है। और ये इस आधार पर ध्यान रखना, मासिक मानदेय 9,334 रुपए 359 रुपए के अकॉर्डिंग होगा। फिर मासिक अनुमोदन मानदेय हैं, ये वगैरह सब चीजें वो इसमें आ जाती हैं। और वित्तीय प्रावधान स्वीकृति है वो दी गई है। ठीक है ना, इसमें ध्यान रखना कि प्रारंभिक निवेश, अब केंद्रों की स्थापना की जाएगी वगैरह, वो सब चीजें हैं। अब इसमें ध्यान रखना कि ये जो भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर ये काम करने वाले हैं। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कितना परसेंटेज होगा देख लो। इस पूरे काम में जितना पैसा लगेगा तो केंद्र देगा 60% और राज्य देगा 40%। ठीक है, अब इसके अलावा अगर कोई रह गया है तो देखो ये है लिस्ट कि भाई किस जिले में कितनी पंचायतें हैं, तो देख लीजिए। जैसे अजमेर में 3,000 से ज्यादा की पंचायतें कितनी है, 85। नंबर ऑफ अटल ज्ञान केंद्र पर फर्स्ट फ्लोर 65 और अदर ऑफ प्लेसमेंट 26। इस प्रकार से ये टोटल जो है ना यहाँ पर दिया गया है। अब जैसे बात करते हैं जालोर का, तो 119 ग्राम पंचायतें तो 3,000 प्लस हैं। और इस प्रकार से ये टोटली जो अपडेट मैंने आपको बता दी सब देख लीजिएगा। यहाँ पर लगभग आपको मैं बता दिया है, सीकर, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़, पाली, नागौर, जोधपुर, झालावाड़, जयपुर, हनुमानगढ़, दौसा, बूंदी, बीकानेर, भरतपुर, बारा, बाड़मेर, ये सब चीजें यहाँ पर आपको बता दी है। ठीक है, ये नहीं फुल फ्लैश अपडेट बता दी है। अब सिर्फ एक काम बाकी रह गया है, वो क्या, वो ये कि अब ये फॉर्म कब भरे जाने हैं, ये नोटिफिकेशन अभी आउट होना बाकी। लेकिन कब होगा, 15 तारीख के बाद, हो सकता है कि जुलाई के एंड तक आ जाए, तो उसके लिए भी मैं आपको जल्द बता दूंगा। बाकी मैंने ऑल कंप्लीट बता दिया। अब इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट आपके पास है, जल्दी से कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए कि आप नहीं तो आपका मित्र, आपका भाई, आपका पड़ोसी, आपका रिलेटिव इस काम को कर सकता है, ये बेटर है। तो शेयर जरूर करें ताकि दूसरी अपडेट जल्द दे पाऊं। टेक केयर एंड शेयर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।